करीब 3 साल तक देश की राजनीति, खेल जगत और न्याय व्यवस्था के केंद्र में रहे बृजभूषण शरण सिंह मामले में अब बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका। वहीं गवाहों के बयानों में भी कई विरोधाभास पाए गए। फैसले के बाद बृजभूषण ने इसे सच और न्याय की जीत बताया, जबकि विपक्ष ने न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करने की बात कही। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी। 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपका चेहरा आ रहा है। मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः, और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा। और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे में सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहिए? कैमरा कहाँ जाएगा? थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं, और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था, और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा, और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई।